हरियाणा के सोनीपत जिले के रेवाली गांव का एक लड़का पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो घर वालों ने सोचा क्यों ना इसको अच्छे से पढ़ाया जाए और ताकि ये बड़ा होकर आईएएस, आईपीएस या आईएफएस ऑफिसर बने, गांव और परिवार का नाम रोशन करे। तो घर वाले उसका एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवा देते हैं, चूँकि घर वालों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया, दूध बेचकर उसकी पढ़ाई की गई। उसके और सभी भाई बहनों को सरकारी स्कूल में दाखिला करवाया गया। हालांकि वो लड़का अपने परिवार की उम्मीदों पर पहले तो खरा उतरा और 12वीं तक बहुत अच्छे से उसने पढ़ाई की। लेकिन 12वीं के बाद जब घर और परिवार के लोग उसे मर्चेंट नेवी की तैयारी कराने के लिए उसे आके भेजते हैं, तो मर्चेंट नेवी की तैयारी को बीच में छोड़कर वो वापस आ जाता है और 5 राज्यों के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में एडमिशन ले लेता है और जिसके बाद वो एक कुख्यात गैंगस्टर बन जाता है। आज के इस वीडियो में जिस गैंगस्टर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है गैंगस्टर मोनू डागर, जिसका नाम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में सामने आया था। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध और अपराधियों की कहानी। तो आज के इस वीडियो में मोनू डागर की बात करेंगे कि मोनू डागर, जिसके घर परिवार के लोगों ने दूध बेचकर बहुत ही मेहनत से उसे पढ़ाई करवाने की सोची, उनका सपना था कि मर्चेंट नेवी में हो जाएगा, लेकिन वो अचानक जराइम की दुनिया में क्यों कूद जाता है, इस बात को लेकर आज हम पूरी बातें मोनू डागर के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो मोनू डागर के बारे में विस्तार से बताएं उससे पहले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का जिक्र थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में मोनू डागर का नाम सामने आया था और जो 3 बड़े बड़े शूटर थे, अंकित सिरसा, प्रियव्रत फौजी और कशिश, ये 3 मोनू डागर के शूटर बताए जाते हैं। फिलहाल पंजाब की एक जेल में वो 3 साल से सज़ा काट रहा है और जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या में उसका नाम सामने आया तो पंजाब पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई थी और उससे पूछताछ कर रही थी। इस दौरान उसके घर वालों से भी जब पुलिस पूछताछ करने पहुंची तो मालूम चला कि मोनू डागर को लेकर वो उसके घर वाले कितने ज़्यादा उत्साहित थे, कितने ज़्यादा उसके भविष्य को लेकर परेशान रहते थे और उसके और भाई बहनों को उन्होंने घर वालों ने सरकारी स्कूल में पढ़ाया, जो कि फ़िलहाल बेचारे कुछ नहीं बन पाए, लेकिन इससे उम्मीद थी कि ये मर्चेंट नेवी में जाएगा और कुछ अच्छा करेगा, लेकिन ये अच्छा नहीं कर पाया। दरअसल उसके परिवार वालों का कहना है कि जब 12वीं के बाद वो मर्चेंट नेवी की तैयारी करने गया था तो उसकी संगत लॉरेंस बिश्नोई के कुछ लड़कों के साथ उसकी संगत हो गई थी, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी ने अचानक यूटर्न ले लिया और कहाँ वो लड़का अच्छे रास्ते पर चल रहा था, कहाँ वो जराइम की दुनिया में आ गया और एक एक करके कई सारी वारदातों को वो लगातार अंजाम देने लगा। जिसके बाद जब वो जुर्म की दुनिया में गया तो वापस ना तो कभी घर का रुख किया और ना ही कभी अपने घर वालों के सुख दुख का कुछ जायज़ा लेने की उसने कोशिश की। यहाँ तक कि उसके भाई ने कहा था कि जब उसकी माँ की डेथ हुई तो अपनी माँ के अंतिम संस्कार में भी वो नहीं आया था और इस प्रक्रिया में देखा जाए तो घर वाले कहते हैं कि 3 से 4 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन आज तक वो कभी घर लौट के वापस नहीं आया। और उसका नाम आज से कई साल पहले भी सामने आया था। प्रियव्रत फौजी के साथ उसका एक और हत्याकांड में नाम सामने आया था और जिसके बाद वो लगातार जेल में बंद है। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे खतरनाक गैंगस्टर मोनू डागर आज की मौजूदा वक्त में बन चुका है और लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा गैंगस्टर है जो अपने गुर्गों को कहीं ना कहीं उसको दिल से अटैच करके रखता है। लॉरेंस बिश्नोई की इसकी खासियत कहिए या फिर उसके अपने गुर्गों को बांध कर रखने का तरीका। लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग के बदमाशों को जिस तरह से मैनेज करके रखता है, उसके बदमाश, उसके गैंग के शूटर लॉरेंस बिश्नोई के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि एक लड़का, आप खुद सोचिए कि जो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा होशियार था, घर वाले उसके आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, इसके बावजूद उसे पढ़ाने लिखाने की सोच रहे थे, लेकिन जब वो जुर्म की दुनिया में जाता है तो अपनी पूरी ज़िंदगी को चौपट कर लेता है, अपने पूरे घर वालों के सपनों को चौपट कर लेता है और आज इसका नतीजा अंततः यही निकलता है कि आज वो जेल की 4 दीवारी के पीछे सज़ा काट रहा है। इस वीडियो के बाद में जो हम मैसेज देते हैं, हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी यही है कि आप देखिए कि जराइम की दुनिया में जाने का हश्र क्या होता है, कभी इस जेल में तो कभी उस जेल में, और अगर बाहर रहें तो कभी पुलिस की गोली का शिकार हो जाते हैं या फिर अपने विरोधी गैंग के बदमाशों की गोली का शिकार। तो गैंगस्टर मोनू डागर के बारे में आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए बीडीएफ न्यूज़। इस तरह से कल फिर मिलते हैं रात 9 बजे किसी एक और गैंगस्टर के बारे में नई कहानी लेकर। तो अपना ख्याल रखिए। दीजिए देवनाथ पांडे को इजाज़त। नमस्कार।